क्यूट सी सब्जी मिली है। बड़ा गाँव का इतना एरिया मैं चेक कर चुकी हूँ, जितना शायद मेरे परदादा ने भी नहीं किया। फिर मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी, मेरी बक सुन लेना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइस ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए। बाकी अभी जा रहे थे हम जंगल की तरफ, क्योंकि अब हमारा प्लांटेशन वर्क स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको अपनी प्लांटेशन वर्क साइट ले जाती हूँ। और गाइस ये ऐसा एरिया, अगर यहाँ से कोई नीचे गिर गया ना, उसकी हड्डियाँ भी ना मिले। और ये दो नीचे भाग रही है, दो शख्स, और मुझे अकेला छोड़ दिया। बाकी आज का दिन मेरा यहीं पे निकल जाएगा। और इस वाली एरिया में इतनी गर्मी होती है, पता नहीं आज मेरा पूरा दिन कैसे निकलेगा इस गर्मी में। आज के दिन मौसम ख़राब होना चाहिए। इस यहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार है, और नीचे सतलुज नदी दिख रही है। आसपास कोई घर नहीं, बस ये लोग काम कर रहे हैं। धूप भी ऐसी पड़ रही है ना, अम्ब्रेला खोल के, अम्ब्रेला नहीं रहने देती। मैं एक जगह कैसे बोलूँ, मैं बैठी हुई हूँ, अभी साथ वाली सारी काम कर रही है। मैंने सोचा था मैं इनके साथ भी व्लॉग बनाऊँगी, पर इनको काम करते हुए देख के ऐसा लग रहा है कि इनको क्या डिस्टर्ब करना। और उनको क्या ही बोलूँगी कि अपनी कुछ सिखाओ। मुझे तो लग रही है अपने अपनी बिजी है सारे। अब बैठे रहो, बताओ भला ऐसी व्लॉगिंग होती है? क्या ही दिखाऊँ मैं? एक जगह रहने वाला काम है। कोई नहीं, हम थोड़ी देर के बाद दूसरी साइड जाएंगे, थोड़ा एरिया एक्सप्लोर कर लेंगे। यही कर सकते हैं, क्योंकि तो लगे हुए हैं काम करते। आस पास कुछ भी नहीं है, बस ये फूल है, 2-4 फूल जो मैंने इकट्ठे करे। बाकी धूप बहुत ज़्यादा है। क्यूट सी सब्जी मिली है, आई डोंट नो ये खाने वाली या नहीं, पर जो भी है बहुत क्यूट है, इतनी बड़ी है ये। मैं इसको तोड़ दूँ, पर तोड़ के क्या करूँगी, पर बहुत प्यारी है। कितनी सुंदर है ये। मुझे मशरूम पसंद नहीं है, शायद उसी की फैमिली से। आई डोंट नो ये खाने वाली है या नहीं। एक यहाँ है, 2 यहाँ हैं, एक वहाँ है, एक यहाँ है। बाकी यहाँ पे पूरे एरिया में ये वाइट कलर के सुंदर फ्लावर है। गाइस 1 बज चुका है, मेरे तो ऐसा मन कर रहा है मुझे सोने को मिल जाता ना कहीं। ऐसी धूप लगी है, इतना आलस आ रहा है, पर इसमें लंच भी नहीं लाई। ये फिर भी लोग अभी रेस्ट मोड पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे हवा लग चुकी है थोड़ी, बाकी तो कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से मुझे एक ऐसा शेल्टर टाइप मिला था पहले, और मैं नीचे गई थी चेक करने, और मैं वापस आई हूँ। यहाँ पे भी धूप आ गई, और मैं कहाँ, छाता खोल के भी नहीं बैठ सकती मैं, क्योंकि छाता भी बहुत गर्म हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, एरिया में पेड़ ही नहीं है। फाइनली बादल आ गए गाइस, इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा कूल फील हो रहा है, बता नहीं सकती मैं, कितनी खुशी मिल रही है मुझे। नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस। और ये लोग यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं, और आप चेक कर सकते हैं पूरे एरिया में गिने चुने पेड़ है। जिस साइड ये काम चला हुआ है गिन के पेड़ है। फिर उसके बाद जाके, और उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप लगी थी, मतलब हवा भी थी पर धूप भी लग रही थी, और हम चेक कर रहे थे। मेरा प्लान था कि मैं भी लगाऊं, पर मैंने पानी भी नहीं लाया था, मुझे घर भी जाना था, मुझे पानी पीने के लिए भी चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें थी उस दिन। और उसके बाद जाके मैंने इनको
बाय बाय किया, क्योंकि इन्होंने बोला कि तो रात तक लगे रहेंगे जब तक रात होगी, पर मुझे तो जाना था बस के लिए, इसलिए मैं चल पड़ी थी धूप से बचते बचते, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत ज़्यादा दूर थी। मुझे क्यों देख रहे हो? क्या ये फ्रेंडली लग तो फ्रेंडली रहा है, बाकी कह नहीं सकती। मुझे कुत्तों से थोड़ा डर लगता है, मतलब दूसरों के कुत्तों से। शक्ल ये मेरे 12 बज गए हैं और अभी मुझे इतना सारा चलने को है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ से शॉर्टकट नहीं है पता, क्योंकि लॉन्ग कट में तो मैं पता नहीं किस ज़माने में पहुँचूँगी। शॉर्टकट बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। आई गेस मैं सही हूँ, कह नहीं सकती, पर चली तो हूँ कहीं। माना मैं अकेला फील कर रही हूँ, पर मुझे इसकी भी कंपनी नहीं चाहिए थी। ये पता नहीं किसका डॉगी है, लग तो फ्रेंडली रहा है, पर मुझे डर भी लग रहा है कि बहुत नीचे से मेरे साथ यहाँ तक आ गया है। अभी कहाँ ऊपर जाने की प्लानिंग, कि इसका घर ऊपर होगा, तो जा क्यों नहीं रहा है। लिटरली आई फील, मुझे अभी ये फील हो रहा है कि रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, तो बहुत थक गई हूँ, कब से चली हूँ। ऊपर से मैं मतलब नॉर्मली रास्ते में चली हूँ शायद से, मतलब प्राइवेट लैंड के बीच बीच से चली हूँ, जो रास्ता बनाया शायद इन लोगों ने, मे बी ये रास्ता ही है जितना मुझे फील हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका एंड कहाँ है, ये कहाँ से मुझे रोड तक ले जाने वाला है। मैं बस चल रही हूँ और मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ही परे जा रही हूँ, रोड तो ऊपर के लिए होना चाहिए था। राम जाने अभी कौन सी जगह ले जा रहा है मुझे। और मुझे इतनी गंदी वाली प्यास लगी है ना, मेरा पानी भी शायद गर्म हो गया। मैं शॉप तक जाना चाहती हूँ और कुछ खाना चाहती हूँ, ताकि बस में मिलने से पहले मेरे पेट में कुछ रहे और मैं भूखी ना मरूँ। ये सच में बहुत ज़्यादा परे कहीं मेरे को नीचे नीचे ना ले जाए, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ो। मतलब मेरे माइंड में एक रास्ता चला हुआ है, वो ना हो, फिर तो रोड पहुँचना आज के टाइम ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। इस रोड में, इस रास्ते में पता नहीं आते भी होंगे लोग। होप सो जल्दी पहुँच जाओ। और मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि ऐसे पकड़ूँ मैं फ़ोन, इसलिए मैं ऐसे पकड़ रही हूँ एडजस्ट। मुझे 1 आवर होने वाले चल कर, क्योंकि मेरी हालत भी ख़राब है, पर फिर भी अभी भी टाइम है रोड तक पहुँचने के लिए। ऊपर दिख रही मेरी कल्लाड़ी। A few moments later. मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। और जिस बस में आना तो बस ही नहीं, इतना गुस्सा में कोई बस पे जब भी मुझे ज़रूरत होती है धोखा दे देती है। पर चलो दूसरी वाली आई है, अब मैं पहुँच गई, अब मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ, पसीना। बस फिर भी मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे चेंज करना ही। बाकी आजकल मतलब नॉर्मली आज मैं एक अलग ही रास्ते से, मतलब वो रास्ता है शायद वो उस गांव वालों लोगों के लिए, मतलब मैंने एक नया रास्ता एक्सप्लोर करा आज। मतलब वो जंगल के लिए नहीं है, वो प्राइवेट लैंड ही है उधरों के सारी में, तो मैं उस साइड कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कभी नीड नहीं पड़ी, क्योंकि मैं दूसरे साइड से जाती, जंगल दूसरी साइड, पर आज मुझे जाने की नीड पड़ी तो मैं गई। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इतना एरिया अपना आसपास, मतलब बड़ा गाँव का इतना एरिया मैं चेक कर चुकी हूँ, जितना शायद मेरे परदादा ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि उससे पहले वाली पीढ़ी तो मेरी यहाँ पर थी नहीं। मेरे परदादा ही इधर आए इस वाले एरिया में, तो उन्होंने भी ये एरिया नहीं देखा होगा इतना एक्सप्लोर करके जितना मैं देख चुकी हूँ। क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, शायद ये तो जॉब है। अब मिलती हूँ आपसे मैं, क्योंकि मैं रेस्ट करूँगी, नहाऊँगी, रेस्ट करूँगी। खाना मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, 4:30 बजे मेरा लंच हो रहा है आज। मुझे समझ नहीं आया, मैं खाना तो खा लिया, पर मेरा टमी मेरे को फील नहीं करवा रहा है कि क्या फुल हो चुका है, कुछ तो हुआ है आज, क्योंकि आज 4:30 बजे लंच हुआ। पर कोई नहीं, कभी कभी चलता है। हाँ मिलती हूँ आपसे। पता नहीं कितना गंदा एंगल है, बाद में मैं सोच रही हूँ कि काश मैं अच्छे से बैठी होती, पर अभी एनर्जी नहीं है। मिलती हूँ, बाय बाय। नहाने के बाद बेटर फील हो रहा है, बाकी मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे अभी भी भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ एक एप्पल खा लेती हूँ। मैं सोचती हूँ जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ कि मेरे अलावा भी इस ब्लॉग में और लोग भी दिखे,
पर वो लोग होते कहाँ हैं पता नहीं। मातोश्री अभी खास को गए हैं, दादी भी खास को गए हैं, पिताश्री भी काम पे है, बाकी थोड़े बहुत घर पे है। पर वो मेरे व्लॉग में आना ही क्यों चाहेंगे, इसलिए व्लॉगिंग सिर्फ मेरे लिए है, आप मुझे ही देखें। बाकी मैं इतना थक गई हूँ ना आज। एक तो गर्मी, इतनी गंदी वाली गर्मी थी, इतनी गंदी वाली गर्मी थी, ऊपर से पेड़ ही नहीं है भाई, पेड़ ही नहीं है। और वहाँ पे हम पेड़ लगा रहे हैं, किस ज़माने में वो पड़े होंगे। फिर मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी, देखो बच्चों यहाँ पे मम्मी गर्मी में और यहाँ पे पेड़ लगाए गए। ये नॉर्मली शंचा आने वाली है। शंचा के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर शंचा मतलब नाइट फंक्शन तो मैंने देखा था, पर डे वाला नहीं देखा, तो दिन वाला मेला नहीं देखा था मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट पार्टी थी, उस चक्कर में मिस हो गया। पर इस बार मैंने सोचा था मैं यार अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलूँगी, बेस्ट फ्रेंड से तो मिलूँगी, फिर बेस्ट फ्रेंड की बहनों से भी मिलूँगी। पर अभी जितना मुझे लगता है, एक बेस्ट फ्रेंड ने तो मेरे को कहा है कि वो आ ही नहीं रही है, दूसरी आई हुई है वो जा रही है। अब मेरे माइंड में ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिलता है जब हम तीनों इकट्ठे होते हैं, वो टाइम भी नहीं मिल रहा, जबकि हम इतना दूर दूर भी नहीं है, इतने बड़े हो गए हैं हम, क्या मिलने के लिए हम त्योहार ढूंढ रहे हैं, उसमें भी नहीं मिल पा रहे। A few inches later. बहुत प्यारा बेटा। हाँ मेरी तारीफ करो। पापा की जान। ये तारीफ थोड़ी ना पापा मेरी, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, मेरी जान है, ये मेरी जान। और गाइस इसके बाद हो गया था डिनर टाइम, और आज हमारे डिनर में बना था शिडू शाक, क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद है। और शिडू शाक की नॉर्मली रेसिपी आपको पता ही होगी। नॉर्मली आपने सबसे पहले अपने कड़ी के लिए जैसे तड़का देते हैं, नॉर्मली तड़के वाली भी बनता है और बिना तड़के वाली भी बनता है, पर हम तड़के वाली बना रहे थे। नॉर्मली आपने तड़का मारना है, उसके बाद जाके आपने कड़ी बनानी है, फिर उसको थोड़ा बॉईल आने देना है। जैसे आपको लगे कि बॉईल आ चुका है, उसके बाद जाके आपने उसमें नॉर्मली चावल डालने हैं, फिर चावल को थोड़ा पकने देना है, और जब तक वो चावल पक ना जाए। यहाँ मैंने लस्सी डाली थी अभी, मतलब उस टाइम मेरी कड़ी बन रही थी, उसके बाद मैंने लस्सी का मज़ा लिया, क्योंकि चिल्ली शाक बनाने में टाइम बहुत लगता है। उसके बाद जाके चावल डाल दिए, चावल जब वो पक जाएंगे थोड़े से, उसके बाद जाके आपने आटे की छोटी छोटी लोइयाँ डालनी है, और वो आपको किसी भी कोई शेप देने की, स्पेसिफिक शेप देने की नीड नहीं है, उसको सिर्फ पकने दीजिए और बन चुका है आपका यमी यमी शिडू शाक। हमारे घर में सभी को पसंद है, और शिडू शाक जैसे ही बन रहा था उतने में ही हमारी लाइट चली गई थी। इसके बाद हमने डिनर किया, डिनर इस टाइम से पहले ही हमारी लाइट आ चुकी थी। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैं चल पड़ी थी अपने रूम पैक होने, हमारी लाइट चली गई थी। उसके बाद जाके अभी आई है, तो मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग एंड भी करना है, मैं भूल चुकी थी कि मैंने आज ब्लॉग बनाया हुआ है। बाकी प्लीज़ गाइस व्लॉग देख लेना, मेरी बक सुन लेना, क्योंकि जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो उस टाइम मुझे लगता है कि मैं तो थोड़ा ही बोला, पर जब उसको एडिट करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए प्लीज़ पूरा व्लॉग देख लीजिए। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा पता नहीं, तब तक के लिए